कि आप शौक और स्वाद के लिए जिस पनीर के पीछे भागते हैं, कहीं वो दूध की बजाय पेंट और एसिड से तो नहीं बना हुआ है। तो पनीर के पराठे, पनीर की सब्जियां, पनीर रोल, पनीर बर्गर, पिज्जा, पनीर वगैरह वगैरह, पनीर के बने एक से बढ़कर एक आइटम जिसका नाम सुनकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। लेकिन यूपी के गोरखपुर जिले में जिस पनीर फैक्ट्री की कहानी अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसको देखने के बाद अब पनीर खाने के पहले आप 50 बार सोचें। गोरखपुर जिले के पिपराई इलाके में चल रही इस पनीर फैक्ट्री का पर जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा तो वो हैरान रह गए। इस फैक्ट्री में बिना दूध के ही 40 क्विंटल पनीर बनाया जा रहा था, बिना दूध के 40 क्विंटल पनीर एक फैक्ट्री में, और जिसकी सप्लाई गोरखपुर से लेकर संत कबीर नगर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज तमाम जिलों में हो रही थी, और जिसे इन 5 जिलों के रेस्टोरेंट में से लेकर के और रोड साइड जो ढाबे ठेले सब जगह सप्लाई की जा रही थी। यह सिंथेटिक पनीर बनाने वाली फैक्ट्री थी जिसे मोहम्मद खालिद नाम का शख्स धड़ल्ले से चला रहा था और जाने कब से चला रहा था। सिंथेटिक पनीर की इस फैक्ट्री में काम रात के अंधेरे में होता था, जब दुनिया सो जाती थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रात में जब वहां छापा मारा तब उन्हें पता चला कि यहां इतना बड़ा खेल चल रहा। फैक्ट्री के बॉयलर से 800 लीटर नकली दूध मिला जिसको कि उबाला जा रहा था, और 250 क्विंटल नकली पनीर सप्लाई के लिए तैयार किया जा चुका था जब छापा पड़ा उस समय। मौके से 300 लीटर रिफाइंड तेल मिला और उसके अलावा व्हाइटनर केमिकल मिला जिसे कपड़े में सफेदी लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो व्हाइटनर। सैकरीन नाम का सिंथेटिक स्वीटनर मिला जिसका इस्तेमाल कड़वा स्वाद छिपाने के लिए होता है, जो कि चीनी से भी 500 गुना ज्यादा मीठा होता है। इसके अलावा प्लेटिंग पाउडर जिसका इस्तेमाल वेल्डिंग के काम में होता है। बड़े पैमाने पर डिटर्जेंट पाउडर मिला जिसे गंदे कपड़े साफ किए जाते हैं। पोस्टर कलर मिला जिसका इस्तेमाल विज्ञापनों की छपाई में होता है, और खराब स्किम्ड मिल्क पाउडर के भी कुछ बैग मिले। आप सोचिए, इस तरह के खतरनाक केमिकल जिसको खाना तो छोड़िए, जो आपके हाथों पे लग जाए तो कई बार आपके हाथों की चमड़ी का रंग खराब कर देता है, स्किन खराब कर देता है, वो इन सबों को मिला करके और नकली पनीर तैयार किया जा रहा था। पनीर तो असल में दूध फाड़ कर बनाया जाता है, लेकिन खालिद की फैक्ट्री में ये इन सारे केमिकल का इस्तेमाल करके और बिल्कुल असली जैसा दिखने वाला नकली पनीर तैयार किया जा रहा है। और स्थानीय लोगों के मुताबिक खालिद पिछले 1 साल से सिंथेटिक पनीर का धंधा चला रहा था। तभी कितना दिन से बन रहा था? ये बहुत दिन हो गया, साल भर से ऊपर हो गया था। अच्छा। बनाते हम लोग बहुत बोले, हाँ। आते जाते समय रास्ते में बहुत बदबू कर रहा था। जी। हम लोग बहुत बोले, बहुत कंप्लेंट डाले जी। इसके बाद अब जाकर सुनवाई हुआ है, बंद होने के लिए बोला ताकि बंद करेंगे। अब कितने बार छापा पड़ा है इनके वहाँ? भी 2-3 बार छापा पड़ चुका था। हर बार दोबारा खुल जाता है? हाँ, पैसा दे देते थे फिर चालू हो गया। कंप्लेंट तो हुआ था, हाँ। अभी तो बंद हुआ। नहीं, इसके पहले? इसके पहले भी 50,000 घूस दिया था। अच्छा, पैसा देकर बच जा रहा है। हाँ। तो देखिए, स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये सब सरकारी अधिकारियों को पता था, पहले भी छापा पड़ चुका था और पहले भी ये घूस देकर बचता रहा है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये सब अफसरों की मिलीभगत थी यहां। लेकिन सवाल यह है कि नकली पनीर का धंधा पूरे देश भर में क्यों फल फूल रहा है? तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है कि मुफ्त में मोटा मुनाफा, बिना मतलब हर्रे ना फिटकिरी रंग लगे चोखा वाला मामला है। यहां आपको एक हिसाब देता हूं जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर पूरे देश में ये पनीर बनाने का, नकली पनीर बनाने का कारोबार कैसे फल फूल रहा है। 1 किलो पनीर बनाने के लिए आमतौर पर 5 लीटर दूध की जरूरत पड़ती है, यानी कम से कम 300 रुपए की लागत लगेगी तब जाकर के 1 किलो पनीर बनेगा। जबकि खालिद 1 किलो नकली पनीर सिर्फ 125 रुपए में बना रहा था और उसे 160 रुपए किलो के भाव में बेच भी देता था। यानी आधे से भी कम कीमत में आप 1 किलो पनीर तैयार करके बेच दे रहे हैं उसे। 1 किलो नकली पनीर में खालिद 35 रुपए का मुनाफा काट रहा था और 40 क्विंटल के हिसाब से यह मुनाफा रोजाना 1,40,000 रुपए का बैठता है।
1,40,000 रुपए अगर रोज का कोई कमा रहा हो, आप बताइए। कि मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हर्रे ना फिटकरी रंग लगे चोखा वाला मामला है। और इस तरह का सिर्फ खालिद के यहां ही इस तरह की फैक्ट्री या इस तरह के नकली पनीर बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। देश के अलग अलग इलाकों में बड़े पैमाने पर नकली पनीर का धंधा हो रहा है। मोटा मुनाफा खालिद का है, लेकिन उन लोगों का जो स्वाद और सेहत के नाम पर नकली पनीर खाते हैं, आप सोचिए कि उनकी हालत क्या होगी। लोग पनीर पसंद करते हैं क्योंकि उसमें स्वाद के साथ साथ सेहत के बारे में भी इतनी सारी बातें कही जाती है कि प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, बहुत सारी बातें कही जाती है, विटामिन डी होता है, नेचुरल प्रोबायोटिक होता है, ऐसी बहुत सारी बातें कही जाती है। मसल्स बनाने में आपको फायदा होता है, हड्डियां मजबूत होती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। लेकिन आप सोचिए कि पनीर के नाम पर आप जब सिंथेटिक पनीर खाएंगे तो एक तरीके से जहर खाना है साहब। और इसमें डिटर्जेंट से लेकर कितने खतरनाक केमिकल हैं कि जिसकी जरा सी मात्रा ऐसे आपके शरीर में पहुंच जाए तो आपका पूरा पाचन तंत्र गड़बड़ा सकता है। लेकिन पूरे देश में इसका धंधा चल रहा है। हमारी एजेंसियां पता नहीं क्या कर रही है। हमारे शरीर का पूरा हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ दे। लीवर, किडनी, हार्ट, पैंक्रियाज, सभी महत्वपूर्ण अंग जो है काम करना बंद कर दे धीरे धीरे। हमें स्किन से लेकर हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर तक के तमाम बीमारियां हमें हो सकती है। लेकिन फिर भी देश में धड़ल्ले से ऐसे बहुत सारी फैक्ट्रियां चल रही हैं। इस बार खालिद पर बड़ा एक्शन जरूर हुआ है, लेकिन उसके इलाके के लोग कह रहे हैं कि नकली पनीर का धंधा पूरी तरीके से बंद होना चाहिए और इसमें शामिल लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं नकली पनीर की और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये हमारे खुद की घटना है कि हमारा बेटा इस चीज़ से पीड़ित था। हम लोगों ने वो मंगवाया था बर्गर, चीज़ बर्गर, और पनीर इतनी डुप्लीकेट थी कि एक हफ्ता उसको फूड पॉइजनिंग को ख़त्म करने में लग गया, दवा चला के। इसके पीछे फूड विभाग जो है एक्शन नहीं लेता है, इस वजह से ये फल फूल रहे हैं। लेकिन फूड विभाग ने तो इस पूरे अवैध कारखाने को पकड़ा है। इक्का दुक्का पकड़ लिया, फिर इसके पीछे चलेगा ले दे करके। तो नकली पनीर का धंधा जब पूरे देश में चल रहा हो और इस देश की जो एजेंसियां हैं इस पर लगाम लगाने की जिस पर जिम्मेदारी है वो इतनी सुस्त हो या जिनकी मिलीभगत की बातें आ रही हो, तो ऐसे में ये जरूरी है कि आप नकली पनीर से बचने की जिम्मेदारी अपने ऊपर रखिए और नकली पनीर को पहचानने का तरीका समझिए। और वो तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो उबालने पर अगर आप इस नकली पनीर को उबालेंगे तो असली पनीर को जब उबालेंगे तो सॉफ्ट बना रहता है, जबकि नकली पनीर को आप उबालेंगे अगर पानी में तो सख्त हो जाता है। तो थोड़ा सा ये सब टेस्ट करके देखिए। इसके अलावा आयोडीन से भी इसकी पहचान हो जाती है, और आयोडीन जो है ना वो टिंचर वो बहुत आसानी से किसी भी आपको दवाई की दुकान पर मिल जाएगी। तो उबले हुए पनीर पर आयोडीन की अगर एक बूंद डालेंगे आप, तो अगर रंग नहीं बदला तो समझिए कि ये असली है, और अगर रंग नीला हो गया तो समझिए कि पनीर नकली है। घर में रखिए अगर पनीर के शौकीन हैं तो आयोडीन। असली पनीर हल्के प्रेशर से टूट जाता है, जबकि नकली पनीर दबाने पर रबड़ जैसा फील देता है, थोड़ा इलास्टिक जैसा फील होगा। असली पनीर में दूध वाली गंध होती है, जबकि नकली पनीर में थोड़ी खट्टी, थोड़ी अलग सी गंध होती है। तो अगर पनीर खाने का शौक रखते हैं तो पनीर पहचानने का हुनर भी रखिए, और नहीं तो फेर में पड़ जाएंगे, मुश्किल में पड़ जाएंगे। हकीकत तो यह है कि भारत में जितने पनीर की खपत है उस लिहाज से दूध का उत्पादन ही नहीं है। यह गैप जो है कि जो दूध का उत्पादन और पनीर की मांग, इसके बीच का जो गैप है ना, उसकी वजह से भी नकली पनीर के धंधे को बढ़ावा मिल रहा है। और यही वजह है कि हाल के दिनों में नकली पनीर के कई मामले देश भर में सामने आए। एक तस्वीर और आपको दिखाता हूं जो गाजियाबाद की है, जहां 2025 की शुरुआत में ही नकली पनीर की एक बहुत बड़ी खेप जब्त की गई थी। 23 जनवरी को अलीगढ़ में 6,500 किलो का सिंथेटिक घोल पकड़ा गया था, जिससे पनीर बनाने की तैयारी की जा रही थी। और इस मामले में आबिद डेयरी और खालिद डेयरी को सील किया गया था और उनका लाइसेंस भी रद्द किया गया था।